जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है। इसमें मैंने जो प्रकरण चुना है, चौथे अध्याय में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति वाला प्रकरण है, इसलिए चुना है। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर जिस रोग का इलाज करता वो रोग डॉक्टर को भी होता है, उसे पता नहीं चलता। ऐसा ही उसे पता ही नहीं होता कि हमें भी ये रोग है, लेकिन वो उस रोग का इलाज जरूर करता है। क्योंकि सच बात तो ये है कि डायग्नोज खुद का खुद नहीं कर पाता, दूसरा करता है, तब पता लगता है कि ये भूल तो हमारे में भी है, ये गलती है। इसलिए पहले ज्ञान गलती का कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसे छोड़ना है उसको जानेगा नहीं तो छोड़ेगा कैसे। इसलिए पहले ही से यहाँ पंडित जी के शब्दों में चलेंगे अपन, क्योंकि यहाँ जो ग्रंथ हमने खोल के रखा है इसमें हमारा पॉइंट ये है कि पंडित जी क्या कह रहे हैं वो हम कहेंगे, हम क्या कह रहे हैं वो हम नहीं कहेंगे। ये पहले ध्यान आप रख लेना। और इसलिए इसमें जो बोलेंगे वो आपकी नज़र में आना चाहिए कि पंडित जी ने क्या कहा। तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि बोलेंगे हम, लेकिन वो पंडित जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सही में आएगा नहीं? तो वो हमारे बोलने पर भी उसका वजन कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हम भले बोलते नजर आ रहे हैं पर हम नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है? टोडरमल जी बोल रहे। और टोडरमल जी कहते कि मैं कहाँ बोलता हूँ, वो तो कुंद कुंद आदि आचार्यों ने बताया वो बोला जा रहा है। तो भजन कुंद कुंद आचार्य वाला आ गया। और कुंद कुंद आचार्य कहते हो तो केवली श्रुत केवली ने जैसा देखा जाना है वैसा मैं कह रहा हूँ, तो भजन केवली श्रुत केवली की वाणी का आ गया। और केवली श्रुत केवली कहते हैं मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान में झलका, वैसा दिव्य ध्वनि में आया, वो सहज आया है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। जो वस्तु का स्वरूप नहीं है वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आता, जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है वो वस्तु का स्वरूप होता है। क्या कहा? मैं सुन रहा हूँ, सब प्रवचन मुझे समझ में आ रहे हैं, मुझे ये लगता है कभी कभी को समझने से कहीं और समझ में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो सकती है। तो मैं थोड़ा विचार करता हूँ, जैसे मैं एक विचार करके रखता हूँ, आप विचारना, और इस पर से घटाऊँगा। प्रकरण जो अपना चलेगा उसी में से घटाऊँगा, आप इसको सोचना। कल अपन फिर हम खुलासा करेंगे। एक गधे के सींग वाला दृष्टांत अपने सामने आता है ना? आता है कि नहीं आता? आज अपन ने नए में लिया था, 3 प्रकार के नयों में लिया था ना, हैं? उसमें ये अपन ने लिया है, वो जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी, उसके ज्ञान में गधे का सींग भी आता है, विषय बनता है। और वो 3 प्रकार के जो पदार्थ बताए उसमें वो कौन सा पदार्थ है? ज्ञानात्मक। क्या बताया था अपन ने? अब हम एक प्रश्न करते, जरा सुनना, ध्यान से सुनना आप, और सावधानी से विचार करना। कल मैं उस पर फिर खुलासा करूँगा। केवल ज्ञानी ने जो देखा है वो तो है ही कि नहीं जगत में। सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल, प्रगट केवली भगवंता। इसका अर्थ क्या निकला कि जो केवली नहीं जानते उसे जो कोई जानता है वो ज्ञान मिथ्या है। क्या कहा? सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कह रहे? जिसको केवली नहीं जानते उसको कोई दूसरा जानता हो तो उसका जानना सच्चा है कि झूठा है? जवाब दो। हैं? झूठा हुआ ना, सच्चा नहीं हो सकता। और अगर उसका जानना सच्चा है तो फिर केवली का ज्ञान कम है, ये अर्थ निकलेगा। ठीक है ना? अब जरा लगाइए। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सकल द्रव्य झलकते हैं, गुण झलकते हैं, पर्यायें झलकती हैं। गधे का सींग झलकता है कि नहीं? बोलो, हैं? पूरी सभा बोलो जब नींद खुल जाए। हैं?
नहीं झलकता। अब हमारे ज्ञान में झलके तो वो हमारा ज्ञान साचा कि झूठा? क्या कह रहे हैं, समझना जरा। तो हमारा वो ज्ञान है कि झूठा विकल्प है? क्या है? वो ज्ञान नहीं है, वो तो झूठा विकल्प है। और झूठे विकल्प ऐसे हो सकते हैं, वो ज्ञान में कल्पना की है। वो कल्पना जो है वो सम्यक ज्ञान की नहीं है। क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान में कल्पनाएं नहीं होती, सम्यक ज्ञान में तो वस्तु स्वरूप होता है। क्या कहा? अगर कल्पना भी सम्यक ज्ञान में आ जाएगी तब तो फिर सम्यक ज्ञान का विषय झूठी कल्पनाएं सब विषय बन जाएंगी। जिसकी सत्ता नहीं वो कल्पना बन जाएगी। लेकिन ज्ञानात्मक तो इसलिए कह दिया कि वो किसी ना किसी के ज्ञान में बात बनती। क्या है? तो वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के ज्ञान में जिसकी सत्ता जगत में नहीं है उसकी कल्पना बनती। ऐसा नहीं, वो कल्पना कभी सच्ची होती नहीं। अरे ज्ञानी के ज्ञान में स्वप्न आए, सुनना जरा, जो स्वप्न में ज्ञानी ने देखा कि मैं उड़ रहा हूं, तो वो बात सत्य है कि झूठ है? क्या राय है, बोलो ना। कल्पना मात्र है, कल्पना मात्र माने झूठ है। देखो, कल्पना कल्पना रूप से तो सच है कि नहीं? एक बात है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये है। क्या परिभाषा है सम्यक ज्ञान की? उसकी ये परिभाषा है कि जो वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा में उसको बिल्कुल वैसा का वैसा जाने, ना तो अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्। ना तो न्यून जाने, न अधिक जाने, न विपरीत जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जो चीज है नहीं उसे जाने, उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसलिए थोड़ा सा अपन विचार करेंगे, उसमें भी करने वाला हूं, अभी विचार आएगा भाई। मगर ये ध्यान रखना, भले अब कितने लेट हो गए, एक के बाद तो सोना ही है ना, मगर अभी नहीं सोना, यहाँ तो जगना है ना। क्योंकि मोह नींद के जोर जगवासी कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सदगुरु दे जगाए। वैसे सदगुरु के जगाने से कोई जगते नहीं। कब तक? कि मोह नींद जब उपशमे। मोह नींद जब तक नहीं खुलेगी तो क्या करें, गुरु तो जगाते रहे अनादिकाल से। अरे दिव्य ध्वनि सुनी है हमने अनंतवार समोसरण में जाकर के, और जागे नहीं हैं। क्या कह रहे? और अब हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश मिथ्या दर्शन है। क्या कह रहे? तो क्या मिथ्या दर्शन के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये समझने के लिए कर रहे हैं कि वास्तव में जिसमें ज्ञान होता है वहीं से समझ आती है, किसी बाहर के निमित्तों में से समझ नहीं। ये यहां बैठ के समझा, पर समझा भी किसने? ज्ञान ने समझा। यहां सारा प्रकरण अब ज्ञान की मुख्यता से चलना है। पंडित जी ने पहले सावधान किया। अब देखो पंडित जी के शब्द पढ़ेंगे। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है। काय का करना है? श्रद्धान का करना है। परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। किसकी मुख्यता से? जानने की मुख्यता से वर्णन करेंगे। और प्रयोजन क्या है? श्रद्धान कराना प्रयोजन। ध्यान रखना, प्रयोजन को नहीं भूलना है, नहीं तो जानना सब बेकार हो जाएगा। जानने में प्रयोजन क्या है? श्रद्धान करना प्रयोजन है। अच्छा, श्रद्धान भी तब सच्चा होगा कि सच्ची बात आगम से ज्यों की त्यों और अनुभव से ज्यों की त्यों जाने। तो सही जानेगा तो फिर प्रतीति भी सही होगी। इसलिए जानने का उपाय किया जाएगा। और पूरी की पूरी जिनवाणी जानने के उपाय के लिए है। चारों जो अनुयोग हैं वो वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए है। अब देखिए क्या लिखते हैं।
जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान अपन घटाएंगे भाई, और हम पूछेंगे आपसे बीच बीच में, इसमें ही से प्रश्न करके पूछेंगे। अनादिकाल से जीव है। कब से जीव है? अनादिकाल से। कौन सा जीव है? अनादिकाल से कौन सा जीव है? हैं? मैं। हाँ भाई, यहाँ आ जाना एकदम से। सब हैं, वे तो हैं, पर सबका यहाँ प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो अपना प्रयोजन साधना है, तो सीधा अपने को बोलो, सब आ जाएंगे उसमें, चिंता सबकी छोड़ो। अनादिकाल से जीव है। मैं कब से हूं? अनादिकाल से हूं। तो जो अनादि का होता है उसका जन्म होता है कि नहीं? अभी हम इसी में से प्रश्न कर रहे हैं। जो अनादि का होता है उसका जन्म होता है कि नहीं? और जो अनादि का होता है वो नियम से अनंत होता है। क्या कहा? जो अनंत होता है उसका मरण होता है कि नहीं? तो मैं अनादिकाल का हूं, इसलिए मेरा जन्म हुआ होगा कि नहीं? और मैं अनंत काल रहूंगा तो मेरा मरण होगा कि नहीं? ये तो पहला शब्द है, जीव अनादिकाल से है, मैं अनादिकाल से हूं। वह अनादिकाल से मैं कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता हूं। समझ में आया? तो कर्म कब से हैं? इनका संग कब से बना है? अनादिकाल का संग है। और उनके निमित्त से पर्याय अनेक धारण करता हूं, लेकिन मैं तो अनादिकाल से क्या हूं? जीव हूं। वो पर्याय जो धारण करता हूं और जो पर्याय छोड़ता हूं वो पर्याय में नहीं हूं। धारण की हुई पर्याय में नहीं हूं, छोड़ी हुई पर्याय में नहीं हूं। मैं तो अनादिकाल से क्या हूं? ख्याल करना जरा, ये लिखा है इसमें। अनादिकाल से जीव है, वो कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय को धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा। अब एनालिसिस करते हैं उस पर्याय का एनालिसिस। उस पर्याय में एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधन रूप है। वो जो पर्याय है अभी वर्तमान में कौन सी पर्याय है अपने? मनुष्य पर्याय। ठीक है ना? अब इस मनुष्य पर्याय का एनालिसिस करें, इसका विश्लेषण करें, तो दो पक्ष बनेंगे। एक पक्ष तो किसका होगा? मैं का, मेरा। एक तो मैं, और दूसरे कौन? अनंत पुद्गल परमाणु। अब इनमें ये तय करके चलना है पहले ही से कि ये अनंत पुद्गल परमाणु मैं हूं कि मुझसे भिन्न पर हैं। अनंत पुद्गल परमाणु पर हैं और मैं इन अनंत पुद्गल परमाणु से भिन्न स्व हूं। ठीक है ना? और हैं दोनों अनादि से, हैं संग में, और इसके निमित्त से पर्याय हो रही हैं। लेकिन उस पर्याय में दो चीजें हैं, एक तो मैं हूं और एक ये अनंत पुद्गल परमाणु है। अनंत पुद्गल परमाणु मैं नहीं हूं और मैं अनंत पुद्गल परमाणु नहीं। ठीक है? अब देखना, तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं। पर क्या भूल हो गई? देखिए जरा, भूल क्या हुई? वहां है दो पक्ष है ना। एक तो जड़ का पक्ष है अनंत पुद्गल परमाणु, और दूसरा मैं हूं चैतन्य आत्मा। उन दोनों की मिली हुई एक मनुष्य पर्याय है। उस मनुष्य पर्याय को ये क्या मानता है? यह मैं हूं। तो यह मैं हूं, तो यह मैं तो दो हैं, और मैं तो, समझ में आ रही कि नहीं बात? यह में तो दो हैं। इस पर्याय, मनुष्य पर्याय में तो दो पक्ष हैं, एक चेतन का पक्ष है और एक जड़ का पक्ष है। और ये दोनों को क्या मानता है कि यह मैं हूं। तो ये भूल हुई कि नहीं हुई? क्या भूल हुई? किसकी भूल हुई? ये जीव तत्व की भी हुई और अजीव तत्व की हुई। क्यों? जीव की पहचान होती तो पुद्गल परमाणु रूप मैं हूं ऐसा नहीं मानता, और पुद्गल परमाणुओं की पहचान होती तो इन रूप मैं हूं ऐसा नहीं मानता। लेकिन दोनों की पहचान ना होने से दोनों के मिले हुए रूप को यह मैं हूं ऐसा मानता है। इससे पता लगता है ना ये जीव को पहचानता है और ना ये अजीव को पहचानता है।
ख्याल में आ रही कि नहीं बात भाई? देखो जरा एक एक शब्द। अला आपको ऐसा भी लगेगा कि ये तो हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है, अच्छी बात है, दोबारा पढ़ोगे तो और मन जाएगा, मन जाएगा। जितना ज्यादा मंजेगा उतना ही श्रद्धा निर्मल होगा। इसलिए उसको हम ले रहे हैं आपके सामने। वह यह मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि होती है। इस बुद्धि का क्या नाम है? अहम बुद्धि। देखो अहम बुद्धि ज्ञानियों के भी होती है और अहम बुद्धि अज्ञानियों के भी होती है। क्या अंतर है दोनों में? अहम बुद्धि हुए बिना कोई ज्ञानी नहीं बनता। क्या कह रहे? और अहम बुद्धि वाले अनादि से अज्ञानी हैं। क्या बात है बताओ इसमें? इतनी सी बात है कि वो उस पर्याय में दो थे ना, तो एक मैं ज्ञायक आत्मा हूं तो ज्ञायक स्वभाव में अहमपना आवे, और ये जो अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है ये मैं नहीं हूं, इसको भिन्न जाने। तो अपनापना किसमें आया? अपने ज्ञान दर्शन स्वाभाविक ज्ञायक आत्मा में अहमपना आया। ये अहम बुद्धि समय ज्ञानी को होती, ये अहम बुद्धि ज्ञानी के होती है। और ये शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल परमाणु है, ये भी मैं हूं, ये अहम बुद्धि किसको होती है? अज्ञानी को होती है। अब अपन लगाएंगे जरा, देखो ऐसी अहम बुद्धि अपने है कि नहीं, ये अहम बुद्धि अपने है कि नहीं, जरा देखिए। रोज अपन स्नान करते हैं कि नहीं? बोलो बोलो। बोलोगे तो बिल्कुल गलती निकलेगी गारंटी से, और नहीं बोलोगे तो गलती बनी रहेगी। और अंदर ही अंदर वो जैसे कोई अपना फोड़ा और मवाद ना निकलवाए तो अंदर अंदर पक कर के ऐसी तकलीफ देगा कि जिसका कोई फिर पार नहीं होगा। इसलिए वो तो मवाद निकल जाना चाहिए, इसलिए बोलोगे तो सामने आएगी बात। अपन स्नान करते ना सवेरे हैं, यहाँ तो अब सूत्र दे दिया है ना मैंने। मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञायक आत्मा हूं ना, मैं अमूर्ति हूं, असंख्यात प्रदेशों का पंज हूं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, ये मैं हूं। अब मैं स्नान करता हूं कि नहीं? बोलो हैं? ये सभा में कोई एकाध हो जो स्नान करता हो, वहां तो उठाओ। कोई स्नान नहीं कर। आज स्नान किया कि नहीं? अभी तो यहाँ अध्यात्म चल रहा है। वो व्यवहार में आप जो बोलो वो सब ठीक बात है, व्यवहार में चलने देना, उसकी कोई बात नहीं। वो बोलना है व्यवहार, मानना नहीं है। मानोगे तो मिथ्यात्व होगा। व्यवहार में बोलना मैंने स्नान किया, मैंने कपड़े पहने, मैंने कपड़े उतारे, ये सारा व्यवहार होगा। मैंने खाना खाया, मैंने खाना बनाया, सारा व्यवहार होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। बोलने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन ऐसा मैं करता हूं ऐसा माना सो मिथ्यात्व होगा। यहाँ तो कर्तृत्व बुद्धि, अहंकार और ममकार बुद्धि मिटानी है। इसके मिटे बिना कभी भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखिए अपन ये विचार करें कि स्नान तो हुआ है, किसका? किसका है? पुद्गल का। ठीक है, हाँ थोड़ा बोलो, मैं डरते क्यों? अब है ही संग में पुद्गल, तो उसके विषय में बखान करने में क्या तकलीफ है? हैं? स्नान किया, स्नान हुआ, किसका? शरीर का। ठीक है ना, पर किया किसने? बोलो, बोलती बंद क्यों है? हैं? क्या मैंने किया? अच्छा, तुम कौन हो? मैं तो अमूर्ति का असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूं, ज्ञानादि गुणों का धारी हूं। तो स्नान तो शरीर का हुआ था, तो शरीर ने स्नान किया कि तूने किया? शरीर ने किया। लेकिन बोला क्या जाता है? मैंने किया। कारण है बोलने का। क्यों ऐसा बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि शरीर के प्रति तुम्हारे आत्मा की पर्याय में राग हुआ है। क्या हुआ है? और राग ऐसा हुआ कि मैं स्नान करूं, ऐसा राग हुआ। समझ में आएगा ना? स्नान करूं, जबकि मैं स्नान करता ही नहीं। मैं माने आत्मा, आत्मा का स्नान होता है, हैं?
आत्मा का स्नान हो सकता है कि नहीं होता? युगल जी साहब ने पूजन में लिखा है, अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ। हाँ, होता है उसका भी स्नान, मगर काय से होता है? सम्यक दर्शन के नीर से होता है उसका स्नान। ये जल जो है, ये जल से जल का स्नान हो सकता है, चेतन का स्नान हो सकता नहीं। और जल के स्नान को चैतन्य ज्ञानी आत्मा कर सकता? करता हूं ये बोला जाना व्यवहार है, ये मानना मिथ्यात्व है। अभी आने वाला एक एक शब्द आने वाला है, मैं निकालूंगा इसमें से दिखाऊंगा आपको। 5 दिन तक ये चलेगा। और अपना जितना भी वो आदत पड़ी है, वो आदत को सुधारना पड़ेगा। हालांकि आदत तो ऐसी है कि जैसे वो कुत्ते की पूंछ, शायद समझ गए होगे, है ना? नहीं समझे? 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक सीधी पोंगरी में रखी जाए और जब निकालो तब ये स्थिति अपनी है। कैसी, आप देख लेना। मैं बार बार प्रश्न करूंगा, उसमें आपको पता लगता जाएगा कि वाकई ऐसी स्थिति है कि नहीं। आप बताओ भाई, फोटो खिंचवाया कि नहीं कभी? बोलो, पीछे तक वालों को समझ में आ रहा कि नहीं कि गर्मी के कारण नींद आ रही है? वैसे गर्मी में नींद नहीं आना चाहिए, नींद तो जरा अनुकूल वातावरण हो तो आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसको बेहोश होना है उसे अनुकूल और प्रतिकूल कोई वातावरण होता ही नहीं। नींद माने बेहोश होना, और यहां तो होश में लाने की दवाई दी जा रही है। समझ में आएगा नहीं? सावधानी से सुनना। अगर नींद भी आए तो अगर उपयोग यहां लगेगा, हितकारी लगेगी चीज, तो वो नींद भाग जाएगी। भाई यहां कितनी कोई थक गए हो दिन भर के, एक आध पिक्चर चालू कर दी जाए, 3 घंटा और बैठे रहेंगे और हिलेंगे तक नहीं। क्यों? क्योंकि उनके राग की रुचि वाली चीज उन्हें मिल जाएगी तो नींद भाग जाएगी। जिन जीवों को तत्व में रुचि है उनकी नींद भाग जाती है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। और संसार की हालत क्या होती है? जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक। ये जगत की हालत है और वो तत्व रुचि वालों की हालत है। मुझे तो विश्वास है वैसे यहाँ जितने जीव आए हैं उत्कृष्ट तत्व रुचि वाले हैं। नींद कदाचित आए भी तो वो भाग जाती उनकी, मुझे विश्वास है। मैं ये शैली अपनाता हूं कि उनकी नींद भाग जाए, इतना ही बहुत है। क्योंकि नींद भाग जाएगी तो कुछ समझ में आएगा, समझ में आएगा तो भ्रांति मिटेगी, भ्रांति मिटेगी तो फिर प्रतीति सच्ची होगी। इसके बिना तो प्रतीति सच्ची हो सकती। फिर से लौटते हैं, मैंने क्या पूछा था? फोटो खिंचवाई कि नहीं? तो बताओ ना। मैंने नहीं खिंचवाई ये बोलो, या बोलो मैंने खिंचवाई है ये बोलो। 2 तो आंसर ही होते हैं। मैंने नहीं खिंचवाई फोटो। फोटो खिंची है कि नहीं? हैं? खिंची किसकी है? शरीर की। अनंत पुद्गलमय परमाणुमय जो शरीर पुद्गल है उसकी खिंची है। और जब उसकी फोटो खिंची थी तो मुझे कैसा लगा कि इसकी खिंची कि मेरी खिंची? बोलो जरा, बोलो जरा। देखो ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, समझ में आएगा आपको। अच्छा, दर्पण देखा है कि नहीं? बोलती चलो ना, जट नींद ना भागे तो बता देना तुम, है ना? दर्पण देखा है कि नहीं? देखा है। क्या देखा दर्पण में? बोलो, क्या देखा? क्या देखा? चेहरा। किसका? किसका? पड़ोसी का के मेरा? पड़ोसी का चेहरा देखा। देखा किसने? टकराओ नहीं, वो काम अपना है ना, देखने का और जानने का काम। तो पड़ोसी दिखा, पड़ोसी का चेहरा दिखा, लेकिन देखा किसने? जाना किसने? मैंने जाना।
मैंने देखा, तो मैंने काम क्या किया? दर्पण देखा कि देखा जाना? दर्पण में चेहरा दिख रहा था, झलक रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? देखा जाना। और क्या देखा? ये और सुनो जरा, क्या देखा? कि दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। क्या देखा? क्या जाना? कि दर्पण में जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, ये जाना। बोलो ये सही है कि नहीं? हैं? अब जब भी आप दर्पण देखो, आई समझ में, तो ये तुरंत सोच लेना कि ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं। आई समझ में? अभी तो यहाँ वीडियो अगर आ जाए तो जितनों की नींद होगी वो उड़ जाएगी। अब सावधान होकर बैठ जाएंगे, जरा आंखें ठीक कर लेंगे, जरा मेरी फोटो खिंच रही है, मेरी खिंच रही है, किसकी खिंच रही? पड़ोसी की। लेकिन पड़ोसी में और अपने में भेद इसको है ही नहीं। जिस पर्याय को पाता है उस पर्याय में यह मैं हूं, ऐसी अहम बुद्धि धारण करता, ऐसी अहम बुद्धि धारण करता है, मानता है। अब एक विचार करें इसमें। एक बार मैंने देखा, पहले भोपाल में एक लॉज थी, अभी भी है, अलंकार लॉज भोपाल में। वहाँ एक दर्पण लगा था, बड़ा दर्पण, सीढ़ियाँ चढ़ के 20 सीढ़ियाँ चढ़े और बीच में लैंडिंग जगह है, वहाँ पर एक बड़ा दर्पण लगा था। और दर्पण पे वार्निश से लिखा था, आप मुझे देखिए, मैं बताऊंगा आप कैसे हो। क्या लिखा था? मैं आप कैसे हो। तो आप बताओ, अपन उसकी तरफ देखेंगे तो वो बताएगा कि नहीं कि आप कैसे हो? और बताएगा तो मुझे बताएगा कि मेरे पड़ोसी को बताएगा कि पड़ोसी कैसा है? किसे बताएगा? और मैं क्या मान लूं कि देखो मैं ऐसा हूं, तो ये मान्यता सही है कि गलत है? ये तो पर्याय में अहम बुद्धि है, ये जीव अजीव तत्व की भूल है। ख्याल में आया कि नहीं? तो अब आप जरा विचारना, एक एक चीज जो सवेरे से शाम तक होवें उनको तुम वाणी में बोलो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका हर बात का विश्लेषण करो तो तुम्हारे हाथ में एक ही चीज आने वाली है, कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है कि इस सब में मैंने तो जाना और देखा। स्नान में ले लीजिए, स्नान की क्रिया हुई, जल की क्रिया हुई, शरीर की क्रिया हुई, राग की क्रिया हुई, और आत्मा ने क्या किया? हैं? जाना देखा। तो राग की क्रिया का कर्ता आत्मा है कि जानने देखने की क्रिया का कर्ता आत्मा है? एक बात तो ध्यान रखना, जब अन्न कर्तृत्व का निषेध करना हो, परद्रव्य के कर्तापन का निषेध करना हो, तो जीव को विकारी भाव का कर्ता कहा जाता है। जब विकारी भाव का कर्तापन का निषेध करना हो तो जीव को स्वभाव भाव का कर्ता कहा जाता है, और जब कर्तृत्व के विकल्प का निषेध करना हो तो जीव को अकर्ता कहा जाता है। क्या कहा? फिर से बोलूं? हैं? जब परद्रव्य का कर्तापन का निषेध करना हो तो जीव को विकारी भाव का कर्ता कहा जाता है। जब विकारी भाव का निषेध करना हो तो जीव को अपने स्वभाव भाव का कर्ता कहा जाता है। जब स्वभाव भाव के भी विकल्प का निषेध करना हो तो जीव को अकर्ता कहा जाता है। कैसे? देखो, ये हाथ है, ये मैंने हिलाया, किसने हिलाया? अब बोलो, बोला तो यही जाएगा, मैंने हाथ हिलाया, मैंने पुस्तक उठाई, ये बोला जाएगा कि नहीं? और ऐसा ज्ञानी भी बोलेंगे और अज्ञानी भी ऐसे ही बोलेंगे, दोनों एक सा बोलेंगे, लेकिन दोनों एक सा मानेंगे नहीं। समझ में आया? अब आप बताइए, ये हाथ हिला तो तुमने हाथ हिलाया कि हाथ हिलाने की इच्छा की? तो अभी तो दो के बीच में चल रही बात, आप तो अभी इन दो में से चुनो एक को। हाथ हिलाने की इच्छा की, तो इसका अर्थ क्या निकला कि हाथ नहीं हिलाया, हाथ अपनी योग्यता से हिला, तुमने तो केवल क्या किया? इच्छा की। और ये भी सिद्ध कर देते हैं कि अपनी योग्यता से क्यों हिला। आपको इच्छा हुई हाथ हिल जाओ तो ये हिल गया, ठीक है ना? तुम्हारी इच्छा से अगर हिलता है तो ऐसी इच्छा करो, यहां को हिल जाओ, हिल जाएगा? क्यों नहीं हिलेगा? इसलिए नहीं हिलेगा कि इसमें ऐसे हिलने की योग्यता, तो ऐसा क्यों हिला?
तो तुम्हारी इच्छा से हिला कि अपनी योग्यता से हिला? तुम्हारी इच्छा निमित्त कह सकते हो, क्या ही ख्याल में, लेकिन उसमें हिलने की योग्यता थी तो हिला। तो अभी हमने परद्रव्य का कर्तापना छुड़ाया कि ये अपनी योग्यता से हिलता है, तुम तो केवल राग करते हो और राग का बंधन तुमको पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं कि राग हुआ, हाथ हिला, ये किसने जाना? किसने जाना? ज्ञान ने जाना। अब देखना जरा, तो ज्ञान ने जाना, क्या जाना? कि हाथ हिला, ये जाना। राग हुआ, ये जाना। तो ज्ञान ने क्या किया? राग किया कि जाना कि ज्ञान राग हुआ? क्या? तो राग का कर्ता ज्ञान बनेगा कि ज्ञान आत्मा बनेगा कि आत्मा अपने जानन पने का कर्ता बनेगा? तो विकार का कर्तापना निषेध कर दिया और ज्ञान का कर्तापना बताया। मैं तो जानने देखना का कार्य करता हूं, राग करने का कार्य मैं करता, क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहो अयम। ये व्यवहारी जीवों का मोह भाव है जो पर द्रव्य पर भाव के कर्ता बनते हैं। वास्तव में आत्मा तो जानने के सिवाय कुछ कर सकता, तो कहे मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये जानना नहीं है। सुनो जरा क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये तो जानने संबंधी विकल्प है। इसका अभाव तब होगा कि जानने का कार्य भी मैं करता हूं कि सहज होता है? और सहज होता है तो अपना उपयोग जब अपने सहज स्वभाव को स्वीकार कर लेगा तो कर्तापन का भी पर्याय में विकल्प रहेगा नहीं, और विकल्प मिटते ही साथ आत्मा की अनुभूति हुआ करती है। क्या कह रहे? तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अगर उसको कहो तो भाई साहब के शब्दों में दो अकर्ताओं का मिलन हो जाता है। आए हैं? इसलिए यहां भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जीव को अनादि से इस पर्याय में अहम बुद्धि है। स्वयं जीव है। अब देखो विश्लेषण कर रहे पंडित जी, स्वयं कौन है? जीव है। उस जीव का स्वभाव ज्ञानादिक है। क्या है अपना स्वभाव? और उसका विभाव क्रोधादिक है। विभाव क्या है? और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध स्पर्श रस स्पर्श स्वभाव हैं, ये पुद्गल परमाणुओं का स्वभाव है। उन सब को यह अपना स्वरूप मानता है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं। पार्श्वनाथ कैसे थे? बोलो ना, हैं? पार्श्वनाथ कैसे थे? काले, श्यामल वर्ण वाले। वो पार्श्वनाथ का रूप है कि पार्श्वनाथ तो अमूर्ति असंख्यात प्रदेशों के पुंज हैं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी हैं और केवल ज्ञान संपन्न हैं। लेकिन वो व्यवहार में संयोग देख करके, शरीर का संयोग देख करके उनके आत्मा पर उपचार किया जाता है कि उनका ये वर्ण है। वो व्यवहार का वचन है। अगर उन्हें रूपी मानोगे तो ये मिथ्यात्व की पुष्टि होगी। ऐसे आत्मा के वर्णादि देखे जाएं, बाहर में संयोग में देखे जाएं शरीर के, और उसे आत्मा के मान लिया जाए, कहा जाए तो दोष नहीं है। व्यवहार में ऐसा ही उल्टा बोला जाता है, लेकिन परमार्थ में उल्टा माना नहीं जाता। ये टोपी किसकी? बोलो, हैं? तुम्हारी के हमारी? अरे तुम लगाए हो तो हमारी कहलाएगी। समझ में आएगा नहीं? लेकिन हमारी कहना व्यवहार है, हमारी मानना मिथ्यात्व है, कपड़े की है। तुम्हारा संयोग है और उसमें तुम्हारा राग है, इसलिए व्यवहार में तुम्हारी कहने में आती है। जिस दिन राग निकल जाएगा तो तुम्हारे मेरी कहने का व्यवहार भी नहीं रहेगा। व्यवहार रागियों के होता है, वीतरागियों के नहीं होता और जड़ के नहीं होता। जड़ में कोई व्यवहार नहीं और वीतरागियों में कोई व्यवहार नहीं। व्यवहार तो रागियों का होता है। जब तक राग है तब तक व्यवहार है। व्यवहार ही राग के कारण व्यवहार होता है, अन्य कोई कारण व्यवहार होने का है ही नहीं। क्या?
और व्यवहार, जिनका राग मिटता जाता है उनका व्यवहार घटता जाता है, और जो परिपूर्ण वीतरागी हो जाते हैं वे व्यवहारातीत हो जाते हैं, उन्हें फिर व्यवहार लागू नहीं होता। देखो, ये शरीर मेरा कहने में आ सकता है क्योंकि इसके प्रति मुझे राग है। अरहंत भगवान के शरीर है कि नहीं है? तो अरहंत भगवान उस शरीर को ये मेरा है ऐसा उनके राग है? तो उनके व्यवहार नहीं है, लेकिन हमारे पास राग है और हम ऐसा व्यवहार कर सकते कि ये शरीर मेरा है और वो शरीर अरहंत भगवान का है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि हम रागी हैं ना। राग के कारण ऐसा हम बोलते हैं, परमार्थ से ऐसा वस्तु का स्वरूप है। तो इतनी बात चली, अभी 3 लाइनें रिपीट कर रहा हूं जो अभी तक चलाई, आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, हैं? बहुत इसको रिपीट करके इसको फिर विश्लेषण करूंगा। और ये इतना जब तक घुट ना जाए, गुरुदेव कहते थे कि एक लेडी पीपर होती है, क्या होती है? होती ना, उसको 64 पोटी घोंटा जाता है, कहते यानी 64 बार उसको अच्छा रगड़ा जाए तो उसमें जितना पूरा गुण होता है वो व्यक्त हो जाता है पर्याय। ऐसे तत्वज्ञान को जितना घोंटा जाए ये उतना ही निर्मल हो जाता है। तो 2-4-5 दिन जितना भी है उसको ऐसा घोंटना है कि वो घोंटने वाले को उसका रंग लग जाए। क्या कह रहे? मेहंदी बांटने वाले होते ना, तो वो रचाने वाले दूसरे होते और घोंटने वाले दूसरे होते, और रचाने वालों को बाद में रचती है, घोंटने वालों को पहले रचती है, और घोंटने वालों को ज्यादा रचती है। क्या कह रहे हैं? ऐसी गजब बात। अब तो सब रेडीमेड है, तो कोई घोंटना नहीं पड़ता किसी को, ये अलग बात है। पहले तो तोड़ने जाते थे, फिर उसको घोंटते थे, तब उसका रंग निकलता था, तब वो रचता था। ऐसे तत्व को जितना ज्यादा जिनागम अनुसार, जिनागम की वाणी अनुसार, उसमें बताए शब्दों के अनुसार जितना हम घोंटेंगे, तत्व एकदम स्पष्ट सामने आ जाएगा, उसका रस आने लगेगा, और रस आएगा तो आनंद आए बिना, ऐसा नियम है। हालांकि आनंद बाहर के शब्दों में से नहीं आएगा, बाहर में से नहीं आएगा, आनंद तो अंदर ही से आएगा, लेकिन ये विधि अपनाना पड़ेगी, तब वो अंदर का आनंद बाहर में व्यक्त होगा। जैसे चने में से स्वाद आता है और विधि अपनाना पड़ती है, उसको अग्नि में सेंका जाता है तब उसमें से स्वाद आता है, तो वो अग्नि में से नहीं आता है, मगर अग्नि में संस्कारित होने के बाद वो स्वाद उसका उसमें से व्यक्त होता है। ऐसे आत्मा का आनंद आत्मा में से आना है, ये जिनवाणी में से नहीं आना है। क्या कह रहे? जिनवाणी में से आनंद नहीं आएगा, शब्दों में आनंद नहीं आएगा, समझाया जा रहा है उसमें से आनंद नहीं आएगा, क्योंकि इन सब में आनंद है ही नहीं। क्या? रे शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है शब्द अन्न और ज्ञान अन्न प्रभु का। ज्ञान अलग है, शब्द अलग है, वाणी से बोला जाएगा, बताया जाएगा, तरीका यही है, लेकिन इसमें वस्तु जो मूल है वो हमारे ख्याल में आना चाहिए। तो मैं ये रिपीट करके समाप्त करता हूँ। अनादिकाल से जीव है, देखना कितना चल गया है, इस पे फिर प्रश्न पूछूंगा। अनादिकाल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्यायें धारण करता है, यानी मैं अनादिकाल से हूँ और अनादिकाल से मैंने कर्म के निमित्त से अनेक पर्यायें धारण की हैं। वहाँ मैंने पूर्व पर्याय छोड़ी है और नवीन पर्याय को धारण किया है। उस पर्याय में एक तो मैं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय ये पुद्गल द्रव्य, ये दो हैं, परंतु मैंने भूल से इन दोनों को यह मैं हूं ऐसा माना। क्या किया? मैंने भूल से इन दोनों को यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि की, तथा स्वयं तो जीव है और जीव का स्वभाव तो ज्ञानादिक है, और जो क्रोधादि विकारी भाव हैं ये जीव के विभाव हैं, और स्पर्श रसगंध वर्ण रूप जो पर्णमन है ये तो पुद्गल की अवस्था है, परंतु इसने इन सब को ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी पर्याय है ऐसा माना। इसका नाम मिथ्या दर्शन, इसका नाम जीव तत्व की भूल है, इसका नाम अजीव तत्व की भूल है।
और जहाँ जीव अजीव की भूल है वहाँ आगे सब तत्वों की भूल उसके चलती। ले भूल मिटाने के लिए ये एक एक शब्द चलेगा। आगे बहुत बातें आने वाली हैं, आगे आएगा, पंडित जी कहेंगे अपने को बोलने की इच्छा होती है सो अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, और एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा वर्गना रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। कौन मानता है? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? बोलो, आप बोलते हो कि नहीं? अब दूसरी बात कहूं, सुनते हो कि नहीं? जैसे बोल नहीं सकते ऐसे सुन नहीं सकते। गजब बात है। ये सब आया इसमें। ये मानता मैंने कानों से सुना, मैंने नाक से सूंघा, मैंने जीभ से चखा, मैंने स्पर्श से स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान किया, मैंने मन से विचार किया। इस तरह एकत्व बुद्धि करता हुआ ऐसा मानता है कि ये इन सब के द्वारा मैं जानता देखता हूं। तो अपने विज्ञान में और इन इंद्रियों में कोई अंतर नहीं मानता, दोनों में एकत्व बुद्धि करता है। ये सब आने डिटेल आने वाला है, इनका अपन विचार करेंगे। आज मैं इतना ही लेता हूँ और आप इसको इतना ज़रा ध्यान रखना। और मैं तो ये जैसे अभी 4-5 लाइनें हुई हैं, आगे कल 5 लाइनें और बढ़ा देंगे, लेकिन आप फिर इसको पढ़ना एक बार, और वो इनके अलावा कोई दूसरी बात नहीं चलेगी। जो इसमें कहा है वो विश्लेषण केवल उसका चलेगा, और उसके विपरीत ना जाए इसलिए उसको बार बार पढ़ा जाएगा। क्या कहा? क्योंकि हम इसको जब बार बार नहीं पढ़ेंगे और अपनी तरफ से ही अगर बोलते रहेंगे तो कुछ अपनी बात भी आ जाएगी, लेकिन जब बार बार पढ़ेंगे तो हम भी लाइन ही पे बने रहेंगे। और एक बात और है कि जब ये ग्रंथ हमारे सामने है तो उसका कुछ पढ़ा जाए तो उसका सम्मान है। क्या कह रहे? और उसका कुछ ना पढ़ा जाए और रख सामने ले और बोला जाए तो सम्मान नहीं होता उसका। ये समझो जरा, इसलिए जरूरी है उसकी एक गाथा लो, तो गाथा में क्या कुंद कुंद ने कहा पहले ये बताओ, फिर अमृतचंद्राचार्य ने क्या कहा फिर ये बताइए, फिर जयचंद पंडित जी ने क्या कहा ये बताइए, फिर गुरुदेव ने क्या कहा ये बताइए, और ये सब ना बता पाए हो तो तुम बताइए। क्या कह रहे? लेकिन उल्टा हो जाता है। ये थोड़ा सुधार करना है अपन को शैली में। ये शैली नहीं सुधरेगी तो परंपरा मिट जाएगी, ग्रंथ उठ जाएंगे, मौलिकताएं आ जाएंगी और अनर्गल प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी और श्रद्धान विपरीत हो जाएगा। यह बहुत स्पष्ट बात है। यहाँ तो इतनी स्पष्ट अगर ना बोलें काहे क्या मतलब है, इसे समझना जरा बात। इसमें अन्य प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन केवल ये है कि हमारा कोई भी वचन आगम के विपरीत ना जाए। वो कब नहीं जाएगा कि आगम से बंध के चलोगे तो नहीं जाएगा, और हमारे कोई भी विचार तब तक प्रमाणिक नहीं होते हैं जब तक वे आगम से प्रमाणित ना हो। अरे हमारा अनुभव प्रमाणिक तब तक नहीं कहलाता है जब तक वो आगम से मिलान ना हो। आगम के विपरीत जाए वो अनुभव झूठा है, आगम झूठा नहीं है। क्या कह रहे? ऐसा है कि आगम से बड़ा कोई है नहीं। एक तीर्थंकरों के बाद अगर कोई उत्कृष्ट चीज है हमारे पास तो जिनागम, माता जिनवाणी माँ। और हम तो ये कहते हैं माँ जो बताए वो बिल्कुल निसंकोच स्वीकार करने का है, और माँ अगर निषेध करती है तो बिल्कुल नहीं मानने का। अरे हमें पिता का परिचय भी माँ कराती है। क्यों? आज तक किसी भी बेटा ने, बच्चों ने अपने बाप का परिचय सीधा नहीं किया। माँ ने बताया ये पापा जी हैं तुम्हारे, ये पिताजी हैं, तो वो जानने लगा अच्छा जी पिताजी। और माँ को तो जानने की इसलिए जरूरत नहीं, माँ की गोद में ही पलता है बच्चा। इसलिए आज हमारे पास माँ की गोद उपलब्ध है, और अगर हमने उस गोद का उपयोग नहीं किया और माँ की बात नहीं सुनी, उस पर विचार नहीं किया, सब गड़बड़ हो जाएगा। माँ की गोद से ज़्यादा ही तुम बाहर भगोगे, असुरक्षित हो जाओगे। और माँ की गोद में बैठकर तुम जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, माँ संभाल लेगी। ये बात विशेष बात है।